बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 रिप्रोडक्शन, क्लास 10th बायोलॉजी। आज जो डिस्कस करेंगे हम वो हमारे पास जो टॉपिक है वो पोलिनेशन है। और लास्ट टाइम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस किया था। तो पोलिनेशन क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। पोलिनेशन में जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर्स एंथर टू स्टिग्मा इस कॉल्ड पोलिनेशन। मतलब हमने डिस्कस किया था कि अगर ये एंथर है और एंथर जब बस्ट होगा और उसमें से जो स्पोर बाहर निकलेंगे, पोलन ग्रेन जिन्हें बोल रहे हैं, ये अगर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के साथ अटैच होगा जाकर, तो हम कहेंगे ये क्या हो गई है, पोलिनेशन हो गई है। तो दो तरह की पोलिनेशन होती है, एक सेल्फ पोलिनेशन है और दूसरी क्रॉस पोलिनेशन। सबसे पहले जो पोलिनेशन के बारे में डिस्कस करने लगे हैं वो सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। हम कहते हैं जब जो पोलन ग्रेन जो एंथर से स्टिग्मा के पास जाता है, अगर एक ही फ्लावर, फॉर एग्जांपल यहाँ ये एक फ्लावर है, एक प्लांट है, इसमें एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास चला गया है इसी फ्लावर में, तो ये सेल्फ पोलिनेशन है। हाँ, अगर यहाँ का एंथर इस फ्लावर के स्टिग्मा के साथ जाकर अटैच हो गया तो ये भी क्या होगी, पोलिनेशन होगी। और इस किस्म की पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन कहलाती है। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब उसके बाद जो टॉपिक है हमारे पास वो क्रॉस पोलिनेशन है। फिर पार्थिनोकार्पी पे हम आते हैं। क्रॉस पोलिनेशन क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर ऑन वन प्लांट टू द फ्लावर ऑन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़। सेम स्पीशीज़ के जो प्लांट हैं उसमें एक प्लांट के जो फ्लावर है वो उसका एंथर दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा के साथ जाकर अटैच होता है और फर्टिलाइजेशन होती है, तो हम इसे क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। जो अगर ये देखें, अगर यहाँ पर स्टिग्मा से पोलन ग्रेन जो है वो इस दूसरे सेम स्पीशीज़ के प्लांट के स्टिग्मा के साथ जाकर अटैच हो जाता है, तो हम कहते हैं ये जो पोलिनेशन हुई है ये क्रॉस पोलिनेशन है। क्रॉस पोलिनेशन। इस क्रॉस पोलिनेशन को लेकर जाने के लिए, करवाने के लिए जो जानदार काम कर रहे होते हैं या नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग काम कर रही होती हैं, जिसमें विंड है, हवा, बीज, शहद की जो मक्खियाँ हैं, बैट, चमगादड़, दूसरे जो एनिमल जिसमें ह्यूमन भी हैं, वो मतलब एंथर को स्टिग्मा तक पहुंचाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से क्रॉस पोलिनेशन होती है। हमारे पास आगे जो एक छोटी सी टर्म लिखी गई है वो पार्थिनोकार्पी है। बाज़ सम प्लांट ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन इनसाइड देयर ओव्यूल। बाज़ क्या होता है कि जो ओवरीज़ हैं वो डायरेक्टली फूड में चेंज हो जाती हैं, उनमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, उनके ओव्यूल में कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती, लेकिन जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में, विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन जब ये फ्रूट में चेंज हो जाएंगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या हुई है, पार्थिनोकार्पी हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास बुक को हम फॉलो कर लेते हैं, जो नेक्स्ट लिखा गया है टॉपिक है वो 2 टाइप ऑफ प्लांट्स हैं। एक इंसेक्ट फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट पोलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं, और दूसरा है जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं। इनकी एडेप्टेशन यानी इन्होंने क्या आदत अपना ली हुई है जिसकी वजह से ये इजीली पोलिनेशन कर पाते हैं और इजीली सर्वाइव कर पाते हैं। तो इनके सबसे पहले जो अडेप्टेशन है वो इनका जो साइज़ है, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो बड़ा साइज़ होता है, जैसे सनफ्लावर का साइज़ है, जैसे रोज़ का फ्लावर का साइज़ है। और अगर हम विंड पोलिनेटेड जो हवा के ज़रिए जिनकी पोलिनेशन होती है, अगर हम उनकी बात करें तो उनका जो फ्लावर है उनके स्मॉल इन साइज़ होता है, उनके फ्लावर का स्मॉल इन साइज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
अगर हम कलर की बात करें तो जो जैसे रेड प्लांट है, रेड प्लांट का रोज़ प्लांट का फ्लावर है, जिसमें पेटल्स आपने देखा होगा कि रेड कलर के होते हैं, ब्राइटली कलर के। सनफ्लावर की बात करें तो येलो कलर के। लेकिन अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो पेटल्स जो ज़्यादातर ग्रीन कलर के या डल इन कलर के होते हैं। अब ब्राइटली कलर होने की वजह से फ़ायदा एक ये है कि जो इंसेक्ट हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अगर हम ताकि वो आएँ और जो है नेक्टर को सक करें और पोलन ग्रेन्स को कहीं दूर ले जाएं किसी दूसरे फ्लावर तक। लेकिन अगर पेटल्स की, अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें, वो डल इन कलर इस वजह से हैं क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उनके अंदर नेक्टर है और ना उन्हें किसी को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है कि वो उसके पास आएँ, क्योंकि ये हवा के ज़रिए पोलन ग्रेन जो हैं वो पहुँच जाते हैं दूसरे फ्लावर तक, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। तो ये अभी तक हमने 2 करैक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर ली हैं, एडेप्टेशन स्टडी कर ली है। जो तीसरी है वो नेक्टर है। तो जैसे मैंने बताया कि जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, लेकिन जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैं वो अपने अंदर नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते। इनकी अब 4 वाले की बात कर लें, फ्लोरल अरेंजमेंट, यानी कि फ्लावर की जो अरेंजमेंट है। फ्लावर की जो अरेंजमेंट है वो फेस अपवर्ड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर में, और लेकिन अगर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग। तो फ्लावर्स नीचे की तरफ जो है वो नीचे की तरफ वो मौजूद होते हैं ताकि जब हवा चले तो वो इजीली शेक कर सकें, और शेक करने के बाद जो पोलन ग्रेन है वो कहीं दूर जाकर किसी दूसरे फ्लावर पर के स्टिग्मा के साथ अटैच हो सकें। तो हम कहते हैं जी, जैसे आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, ये सनफ्लावर की अगर बात करें तो ये ऊपर की तरफ इसका फेज़ है, और ये अगर हम विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो ये नीचे की तरफ हैंग डाउन हुए हुए हैं। अब 5 वाले की बात कर लेते हैं, स्टेमन एंड स्टिग्मा। इन क्लोज इनसाइड रिंग ऑफ पेटल, जो पेटल हैं उसके इर्द गिर्द ये इनक्लोज होते हैं, मतलब पेटल्स और जो हैं और जो पेटल्स हैं उसके अंदर ये स्टिग्मा मौजूद होते हैं, और लेकिन स्टिग्मा यानी और स्टेमन मौजूद होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की, ये नीचे की तरफ हैंग डाउन होते हैं और इसके बाहर ये आउट ऑफ द रिंग ऑफ पेटल ये जो स्टेमन और कार्पल बाहर की तरफ होते हैं। इसके बाद 6 वाले की बात करें तो पोलन ग्रेन की बात कर लेते हैं। स्मॉल नंबर प्रोड्यूस हैवी एंड स्टिकी। तो इसमें स्मॉल नंबर में ये प्रोड्यूस होते हैं और वज़नी होते हैं, हैवी होते हैं और स्टिकी होते हैं, ताकि ये किसी भी इंसेक्ट के साथ अटैचमेंट हो सके। तो विंड जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं ये बड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और लाइट विद स्मूथ सरफेस होते हैं, हल्के होते हैं ताकि हवा के साथ किसी दूसरे फ्लावर तक जा सकें, और बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हवा के ज़रिए पोलिनेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद स्टिग्मा की बात कर लेते हैं। पिन हेड शेप जो 7 वाला है कि इसका पिन हेड शेप विद नो ब्रांचेस। हम कहते हैं जी इसका फॉर एग्जांपल अगर स्टिग्मा की बात करें तो पिन हेड शेप है विद नो ब्रांचेस हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फैदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन। अगर स्टिग्मा की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फैदरी स्ट्रक्चर है ताकि ये पोलन ग्रेन को क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें और पोलिनेशन का प्रोसेस हो सके। अब जो इसके आगे जो हम डिस्कस करें वो इनकी एग्जांपल हैं कि कुछ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं वो बटरकप हैं, रोज़, वॉल फ्लावर, सनफ्लावर और ऑर्चिड हैं। तो और इनकी एग्जांपल है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की। अगर हम बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की तो एग्जांपल है ग्रासेस, हेज़ल, विलो और जो कॉर्न है वो एग्जांपल हैं विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन और इसके अलावा अडेप्टेशन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में जो अडेप्टेशन है और इनकी जो एग्जांपल है वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे मज़ीद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।